MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंसानियत के नाते इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप हेल्प नहीं कर सकते, तो आप पूरी वीडियो देख के इसको शेयर करके इसकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो देखिएगा पूरी। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं इनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही छोटी उम्र है इसकी और इसको पता भी नहीं है कि ये गुर्बत क्या होती है, घर का किराया क्या होता है, स्कूलों की फ़ीसें क्या होती हैं, खाना पीना कहाँ से अरेंज होता है। इस फूल से बच्चे को, ये बच्चियों को तो ये पता नहीं है। माँ जी अल्लाह वाले एक खातून के पास आई हैं जो बेवा हो गई हैं अभी रिसेंटली। ये अचानक ही गए हैं, ये कब्रिस्तान अपनी अम्मी अबू की कब्र बनाने गए हैं, तो उधर ही उनको अटैक हुआ है दूसरा, तो उनकी डेथ हो गई उधर ही। वही मैं देख रहा हूँ कि आपकी भी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनकी भी इतनी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। जिंदगी उजड़ गई, इंदा कार पूरा उजड़ गया। इंदा कार विच देखो कुछ भी नहीं गा, सिर्फ एक बैड ते ये एक दो बर्तन ने, किचन खाली पे है। हुण इस टाइम इन्हां दे घर खाने वास्ते पैसे नहीं, की टाइम हो गया। हाँ जी, अगर मेरी कोई हेल्प करना चाहता है तो मुझे महीने के लगा दें कि जिससे मेरा सर्कस चलता रहे, परेशानी ना आए, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी चलती रहे, किराए बिल भी चलते रहे। जल्द से जल्द रब्ता करें इनका किराया देने में, इनके खाने पीने में, इनकी तलीम के लिए, इनके जब बिजली के बिल वगैरह आने हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारनी तो है, तो इसलिए आप मैक्सिमम इनकी हेल्प करें और जो कर्जा इनका चढ़ा हुआ है वो भी लाजमी दें। बच्चियां जो है उनके लिए तो ख़ास तौर पे शुरू से ही वालिदैन जो होते हैं पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके पास इकट्ठे करने क्या, इनके पास तो खाने पीने के पैसे नहीं हैं। माँ जी इस वक्त 10,000 रुपये लेके आई हैं और सबसे पहले इनकी हेल्प करने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वक्त माँ जी अल्लाह वाले एक ख़ातून के पास आई हैं जो बेवा हो गई हैं अभी रिसेंटली। उनके जो हस्बैंड हैं वो वफात पा गए हैं। ये किराए पर रहती हैं और 2 वक्त का जो खाना है वो भी खाना इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ है। तो खुसूसी तौर पर इनके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, उनके मसाइल सुनने हैं। अगर हो सके तो आपने इनकी हेल्प ज़रूर करनी है, नहीं तो दुआएं तो देते हैं लोग, लेकिन आपने मैक्सिमम चाहे 1 रुपया है, आपने हेल्प ज़रूर करनी है। तो अच्छा ये बताएं कि आपके खामद क्या करते थे? एक होटल में काम करते थे, वो उसका नाम क्या, ये जो है मतलब ऑर्डर वगैरह देते थे, उधर काम करते थे। तो अचानक ही पहले स्टंट पड़ा हुआ था, तो अब ये अचानक ही गए हैं, ये कब्रिस्तान अपनी अम्मी अबू की कब्र बनाने गए हैं, तो उधर ही उनको अटैक हुआ है दूसरा, तो उनकी डेथ हो गई उधर ही। तो अच्छे खासे ठीक थे, नाश्ता करके गए हैं, कोई नहीं बीमार थे, कोई कुछ नहीं था। अचानक ही हुआ है जो भी हुआ है, कोई समझ नहीं आई, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ उनके साथ। वही मैं देख रहा हूँ कि आपकी भी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनकी भी इतनी उम्र ज़्यादा नहीं होगी और बच्चे भी छोटे छोटे यंग थे, बिल्कुल यंग थे, इतनी उम्र नहीं थी उनकी, जैसे मैं खुद हूँ ऐसे ही माशाल्लाह थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा ये बताएं कि आप ये घर जो है आपका अपना है? नहीं, रेंट पे है हम लोग। कितना रेंट देते हैं? 12,000। तो आपके जो खामद है उनकी तनख्वाह कितनी थी? माशाल्लाह ठीक कमा लेते थे, सारा सर्कस चल रहा था, सही चल रहा था। तो अब उनके जाने के बाद बड़ा मसले मसाइल हो गए हैं। कुछ उन्होंने पकड़े हुए थे, बाइट से भी कर्जा लिया हुआ था, वो भी देना लेना है, बहुत मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है मेरे लिए। कितना कर्जा लिया? 5 लाख का है, वो देना है हमने। तो अभी कितनी देर हुई है उनको फोत हुए? ये अभी 10-15 दिन हुए हैं, 18 दिन हुए हैं। हाँ जी। तो अभी आप बता रही थी कि अभी 1 तारीख को आपने किराया भी देना है, हाँ जी। तो कोई इंतज़ाम वगैरह है कि नहीं? और उनके जो जब वो फोत हुए हैं तो कफन दफन और जो बाकी इंतजाम थे किसने किए? उनकी बहनें आ गई थी, वो अपने घर ले गई थी, उन्होंने किया। किराया वगैरह भी मैंने सब कुछ देना, पेन वगैरह सब कुछ देना। कोई पैसे आपके पास हैं या कोई रेंज है आपके पास? कोई रेंज नहीं है अभी, कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। की बहनें हैं तो वो कोई इस बारे में हेल्प वगैरह कर रही है आपकी किराया देने के वाले से, या खाने पीने का जो आपके सर्कल है एक चला हुआ था? नहीं, वो खुद रेंट पे रहती हैं, वो अपना ही सर्कस चला लें तो बड़ी बात है, उन्होंने कैसे करना है। एक ही ये भाई थे, वो अपना करती हैं, ये अपना घर चला रहे थे। वो दोनों ही बेवा हैं वो भी। हाँ जी, उन दोनों के मियाँ नहीं हैं,
एक ही छोटी नंद का एक ही बेटा है, तो वो तो अपना माशाल्लाह अपना ही कर लें तो बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है उनका भी वक्त। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह अभी छोटे छोटे ही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं, कोई आप स्कूल वगैरह में डाला हुआ था आपने? हाँ जी, डाला हुआ है। तो उनकी फीसें वगैरह कितनी जाती हैं? कि 10-12 हज़ार महीने की फ़ीस जाती थी। तीनों बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी, प्राइवेट पढ़ते थे। तो अब तो आपको ये भी मुश्किल पेश आ रही होगी कि उनकी फ़ीसें कैसे देनी है? हाँ जी, ये भी मुश्किल पेश आ रही है। मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि अब इनका ये सर्कस कैसे चलेगा, कैसे चलाना है। परेशान हो रही हूँ मैं। अभी जो देखने वाले हैं, अगर आपकी कोई हेल्प करें तो वो आपको कोई कारोबार करवा दें या आपको वैसे आपके महीने के लगा दें पैसे या इकट्ठे पैसे दे दें, क्या आपको सही बेहतर लगेगा, जो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आप बाज़ तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें? क्योंकि अभी इतनी एज नहीं है आपकी, तो अभी से ही आपको मुश्किल का सामना है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। आपकी जो खामद की बहनें थी वो भी बेवा हैं, तो आप फिर क्या आपको बेहतर रहेगा कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो? हाँ जी, अगर मेरी कोई हेल्प करना चाहता है तो मुझे महीने के लगा दें कि जिससे मेरा सर्कस चलता रहे, परेशानी ना आए, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी चलती रहे, किराए बिल भी चलते रहे, कि जिससे मेरा गुजारा होता रहे। ये देखें दोस्तों, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं और एक बेटा है। 2 बच्चियाँ और एक बेटा है। और देखें, आपको पता है कि बच्चियाँ जो है उनके लिए तो ख़ास तौर पे शुरू से ही वालिदैन जो होते हैं पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके पास इकट्ठे करने क्या, इनके पास तो खाने पीने के पैसे नहीं हैं, इनको पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं हैं, इनको जो छत है उसका किराया देने के पैसे नहीं है, तो ये कैसे गुजारा करेंगे? तो साथ साथ स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपने लाजमी इनकी हेल्प करनी है, व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप खुद भी चाहेंगे तो खुद आके इनको पैसे दे दिया करें, या हमारे ज़रिए नंबर के ज़रिए आप ये इनको पैसे पहुंचा दिया करें। आप जब पैसे आप पहुंचाएंगे तो आप वो वीडियो भी बनाया करेंगे हम, और ये आके बातचीत भी करेंगी और बताएंगे कि इनकी क्या सूरत हाल जा रही है। तो इसलिए आप मैक्सिमम इनके लिए इनकी हेल्प करें। एक तो 5 लाख रुपये इनको जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो भी साथ देना है इन्होंने। 12,000 किराया बताया ना आपने? घर का किराया 12,000 है। 12,000 रुपये स्कूलों की अकेडमीज़ की फ़ीसें हैं, फिर खाना पीना भी है। इसके अलावा आपको पता है और भी कोई ना कोई खुदा न खास्ता बीमारी या कोई दवाई वगैरह लेनी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि ये जो खतून है अभी रिसेंटली बेवा हुई हैं, तो देखें कितना ज़्यादा इनको गम मिला है, तो लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इनकी हेल्प करें और क्या सोच की हेल्प करें ताकि ये ज़िंदगी गुजार सकें? मैं सोच तो मेरी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। ये बहुत ही परेशान है। अगर घर में सुबह सुबह इनके मियाँ ने बच्चों के साथ नाश्ता किया, फिर वो अपने माँ बाप की कब्रों पे चला गया मिट्टी डालने, वहीं पे मिट्टी हो गया, घर पता भी नहीं उसको। और लोगों के आके बताया कि तुम्हारा मियाँ उधर फोत हो गए। क़यामत टूट पड़ी इसके ऊपर। जब इसने मुझे बताया, पूरा हफ्ता मैं ना बड़ी तकलीफ़ में रही, मैं बड़ी बीमार हो गई। बच्चे छोटे छोटे बच्चे देख के ना मेरे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं सब भैन भाइयों नूं, बेटियां नूं, बेटियां नूं कहनी, दिल ते खास करके दिलों होके इहदी वासी मदद करन। इहदी जिंदगी उजड़ गई, इहदा घर पूरा उजड़ गया। इहदा घर विच देखो कुछ भी नहीं गा, सिर्फ एक बैड ते ये एक 2 बर्तन ने, किचन खाली पिया है। हुण इस टाइम इन्हां दे घर खाने वास्ते पैसे नहीं, की टाइम हो गया। उन्हें कहा माँ जी आके तुसी देख लो, मेरे घर कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे भुखे ने। इस वास्ते बेटा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं अपील करनी है कि तुहाडी अमानत मैं इन्हां नूं दे दिआंगी, इन्हूं देवांगी, तुहाडे सामने गिन के देआंगी। मेरा काम ही होई, शुक्र अलहमदुलिल्लाह कि गरीबां यतीमां दी मदद करनी बस, क्योंकि वक्त मेरे ते भी आया है। हुण मैं खुद देनी अपने बच्चों की कमाई, मदद करनी है तो करती रहांगी इंशाअल्लाह ताला। तुसीं भी करनी है। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं इनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही छोटी उम्र है इसकी और इसको पता भी नहीं है कि ये गुर्बत क्या होती है, घर का किराया क्या होता है, स्कूलों की फ़ीसें क्या होती हैं, खाना पीना कहाँ से अरेंज होता है। इस फूल से बच्चे को, ये बच्चियों को तो ये पता नहीं है। हमें पता है, हम साहिब हैसियत भी हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर अपने समुंदर में से एक गिलास पानी भी अगर इनको दिए तो इनका घर भी जो है वो भी मसाइल से जो है उसको छुटकारा मिल सकता है। तो अभी आपको ये बता रहे थे माँ जी कि अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया रात का, ये बैठे हुए थे कि कहीं से वसीला आए, कोई ना कोई सबब लगे तो उनको खाना मिले। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकती है आप रब्ता करें। व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है, जल्द से जल्द इनका रब्ता करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट डेट तारीखें वगैरह चल रही हैं
और किराएदार जो मालिक मकान है, ज़ाहिर है उन्होंने तो ये देखना नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने अपने मसाइल सुना देने कि भाई मुझे ये मसाइल है, मुझे ये मसाइल हैं, मैं तो नहीं इनको किराया माफ़ कर सकता। इसलिए जल्द से जल्द रब्ता करें इनका किराया देने में, इनके खाने पीने में, इनकी तलीम के लिए, इनके जब बिजली के बिल वगैरह आने हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारनी तो है, तो इसलिए आप मैक्सिमम इनकी हेल्प करें और जो कर्ज़ा इनका चढ़ा हुआ है वो भी लाजमी दें। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी इनसे, एक दफ़ा फिर आप अपील कर दें, आपके दिल से आपकी जो परेशानी है ना, जो माँ जी को आपने बताई थी, वो इनको भी बता दें, एक दफ़ा खुल कर बता दें, ताकि ये आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकें। मेहरबानी आपकी, आप मेरी हेल्प करेंगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। मैंने सोचा भी नहीं था एकदम से मेरे साथ क्या हो गया, बैठे बिठाए मुझे कुछ पता नहीं चला। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आ गया, एकदम से मुझे पता ही नहीं चला है। अच्छे खासे घर से वो गए हैं, तो अचानक ही जो हुआ है अचानक ही हुआ है, कुछ पता नहीं, बच्चों को भी नहीं समझ आ रही है और खुद को भी नहीं आ रही, अचानक हो किया गया। तो एकदम से इस तरह क़यामत टूट पड़ी है। आप फ़िक्र न करें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो अपना पेट काट कर भी आपके लिए हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी नेकी होती है। जब अपने पास भी इतनी गुंजाइश ना हो तो उसमें से गुंजाइश निकाल के देना। तो यहाँ पे जो चैनल देखने वाले हैं वो बड़े बड़े साहिब हैसियत भी हैं, तो मैक्सिमम आपसे इंशाअल्लाह ताला वो रब्ता करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। नंबर हमने स्क्रीन पे दे दिया है, जैसे कोई रब्ता करते हैं, कोई पैसे आते हैं, कोई राशन आता है या किराया देते हैं, कोई भी बिजली के बिल देते हैं, जो भी आपके मसाइल आपने बताए हैं, तो आपकी मदद आपको देंगे और साथ वीडियो बनाएंगे और आप बताएंगे उनको कि इनके क्या, आपके क्या क्या मसले हल हो गए हैं, मज़ीद क्या मसले हैं। इंशाअल्लाह ताला यही हमारी कोशिश है और उम्मीद है कि लोग ज़रूर हेल्प करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो करेंगे अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे, उनकी पूछता मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कहाँ हैं, तो वो रोज़ ही मरती, रोज़ ही जीती है, रोज़ ही दवाइयाँ खाती है। बच्चा देखो कितना प्यारा। दोस्तों सबसे पहले जो नेकी का काम है, माँ जी अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना हो सकती हैं वो कर रही हैं। माँ जी इस वक्त 10,000 रुपये लेके आई हैं और सबसे पहले इनकी हेल्प करने लगी हैं, इसकी शुरुआत करने लगी हैं। आगे आपने इसको सिलसिला चलाना है, क्योंकि जितना हो सका माँ जी कोशिश करेंगे। माँ जी रेगुलर तो नहीं कर सकती, शायद कोशिश करेंगी वैसे, लेकिन इनको रेगुलर पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हर महीने का कोई ना कोई इनका बंदोबस्त होना चाहिए और इनके कर्ज़ों का भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो माँ जी अब इनको पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपये लेके आई हैं माशाल्लाह। सब तो पहले तो मैं अपने घर से इनकी मदद कर रही हूँ। मेरे अपने बेटिया ने दिया मुझे इसके लिए, और ये अमानत मैं आपको दे रही हूँ। मेरे बेटिया ने, मेरे बच्चियाँ ने, तेरे भाई ने, उन्होंने दिता। सब तो पहले अपने करो, मदद करो, फिर दूसरे बहन भाई करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कि माँ जी 10,000 रुपये लेके आए, इनको दे रहे हैं। और ये एक बहुत से लोग कहते होंगे, अक्सर कमेंट में भी कहते हैं कि भाई ऐसे दिखाना नहीं चाहिए। दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नेकी क्या होती है और इनकी खुशी क्या होती है। अभी इनसे पूछेंगे भी कि इनको कितनी खुशी हुई है, इनके सर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि इनको खाने पीने का सबसे पहले तो टेंशन थी। खाए पिएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, आगे फिर नेक्स्ट टेंशन हो जाएगी किराए की, फिर आगे हो जाएगी स्कूलों की, फिर कर्ज़ों की, इस तरह चेन चलती है। लेकिन सबसे पहले इनको खाने की ज़रूरत थी और इस मौके पर इनको माँ जी ने ये 10,000 रुपये दिए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये इनके क्या जज्बात हैं। इन जज्बात को सुन के, इनकी दुआएं सुन के आपने भी लाजमी इनकी हेल्प करनी है। जी आप बताइएगा। मेहरबानी इनकी, इन्होंने अपनी मतलब कि जो भी घर में से किया है, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा दे, इनको पाक ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, कि बेटों को इनको की मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये आए हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की है, बच्चों की है। इस वक्त आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी और क्या महसूस कर रही हैं इस वक्त? इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसका नाम क्या है, खाने पीने की चीज़ नहीं थी है, तो मैं अब ला कर दूँगी बच्चों को। तो बहुत परेशान हुई थी मैं, कह रही थी अल्लाह पाक कोई वसीला बना दे इन बच्चों के लिए, तो अल्लाह पाक ने बना दिया। मेहरबानी माँ जी की जो आई हैं मेरे घर, अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा दे, इनके बच्चों को तरक्की दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। दोस्तों इस वक्त जो आप देख रहे हैं इनके बच्चे आस-पास बैठे हैं, यकीनन आपको दुख हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं। अभी हम मज़ीद भी आपको वीडियो बना के दिखा सकते हैं, जब ये पैसे कुछ राशन लेके आएंगे और बच्चों के चेहरे जब आप देखेंगे ना मुस्कुराते हुए, तो उनको भी देख के आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। लेकिन हम वो नहीं दिखाएंगे, हम इनको चाहेंगे कि ये खुशी से रिलैक्स होकर खाना खाएँ। यकीनन बच्चे भी इसको खुशी से मतलब खाना वगैरह खाएँगे, उनको सुकून आएगा।
तो आपसे फिर एक दफ़ा अपील है कि वीडियो में नंबर चल रहा है, आपने इस पर रब्ता करना है व्हाट्सएप पर, उनकी मैक्सिमम मदद करनी है। आपकी मदद इनको यहाँ पहुँचाई जाएगी और आप भी यकीनन अल्लाह ताला को खुश करेंगे। इस तरह की नेकियां जो हैं यही काम आती हैं इंसान की। इसलिए आप 1 रुपये से लेके 1 अरब तक दे सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है उस अपनी कोशिश कीजिएगा, अपनी हैसियत से ही बढ़ के दीजिएगा। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों के जहाँ पर कप पड़े हुए हैं, कितने ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कल को इनका फ्यूचर कितना ख़राब होगा खुदा न खास्ता, अगर इनके हालात ठीक ना हुए, इनकी स्कूलों की फ़ीसें देने के इनके पास पैसे ना हुए, तो ये कैसे ये बच्चे आगे तरक्की और तलीम याफ्ता बन सकते हैं। आप ये देखें, एक तो ये किराए का घर है और वो भी कितना खस्ता हाल है। सबसे सस्ता जो घर इनको मिला है वो ये इन्होंने लिया हुआ था। और यहाँ पर देखें इनका सामान थोड़ा बहुत जो है टूटा फूटा है, बिखरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह जैसे माँ जी ने इनकी हेल्प की, तो इस तरह तिनका तिनका करके कतरा कतरा करके दरिया बन सकता है। तो आपने भी हेल्प ज़रूर करनी है। बाकी आप ये देखें कि ओवरऑल देखें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और इनका मुस्तकबिल समझने के अल्लाह ताला के बाद आपके हाथ में है। आपने देखना है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इंसानियत के नाते इनकी हेल्प करें। आपने कुछ भी सोच लेना है, ये ख़तून जो है ज़ाहिर है डिज़र्विंग है, हकदार है। चाहे आप सदका समझ के आप दे दें इनको, सदका जो है बलाओं को टालता है। जितना ज़्यादा सदका आप देंगे उतनी ज़्यादा बलाएँ आपकी टलेंगी, और सदक़े से रिज़्क़ कम नहीं होता, रिज़्क़ जो है बढ़ता है। इसलिए कुछ भी सोच के, खैरात समझ के, ज़कात समझ के, सदका समझ के, किसी तरह भी जो मर्ज़ी समझ के, इसको अपनी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के, किसी तरह भी आप इसकी हेल्प करें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। बाकी जो बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर सकते वो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से इसकी माली इमदाद हो जाए, तो वो भी आपकी नेकी लिखी जाएगी। जितने पैसे इसको या हेल्प इसको मिलेगी वो समझिए आपका भी उसमें हिस्सा होगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको और दें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।